आइए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है जब न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो हमारा नया पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाता है। When the goodwill of the firm is calculated and the new partner is not able to bring his or her share of goodwill in cash, goodwill will be adjusted through new partner's capital account। देखिए, जब आपका नया पार्टनर अपना गुडविल नहीं ला पाता है तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसके थ्रू हम लोग गुडविल का अमाउंट एडजस्ट करते हैं। In this case, new partner's capital account is debited for his or her share of goodwill and the existing partner's account are credited in their sacrificing ratio। इस केस में क्या होता है, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है न्यू पार्टनर का, उसको हम लोग डेबिट करते हैं कौन सा अमाउंट, जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है, और क्रेडिट करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स ऑलरेडी है उनका। जर्नल एंट्री क्या होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसी पे गुडविल हमेशा बटेगा और वही हम लोग यहां लिखेंगे। बीइंग न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, यहां पे क्या हो रहा है, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। Goodwill appears in the books of the firm and new partner does not bring his or her share of goodwill in cash। देखिए, गुडविल अपीयर कर रहा है बुक ऑफ द फर्म में, न्यू पार्टनर जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला रहा है। इफ द गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक ऑफ द फर्म एंड द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, in this case the amount of goodwill existing in the books is written off by debiting the capital account of existing partners in their existing profit sharing ratio। देखिए क्या बोल रहा है, जब आपका जो नया पार्टनर है वो गुडविल नहीं ला पा रहा है और पुराना गुडविल है, तो जो पुराना गुडविल है वो पुराने जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे और फिर नया पार्टनर का जो एंट्री है वो सारा करेंगे। चलिए आइए अब एक सम्स करते हैं, जितना सम्स करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन 12, अश्मिता एंड साहिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। अश्मिता और साहिल जो हैं वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। दे अग्री टू एडमिट चारू फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। चारू आ रही है जिसको आगे वो लोग 1/5 शेयर देंगे। Charu brings 2,50,000 as capital and unable to bring her share of goodwill। चारू जो है वो 2.5 लाख रुपया कैपिटल ला रही है लेकिन उसका जो गुडविल का शेयर है वो नहीं ला पा रही है। द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹1,80,000। फर्म का जो गुडविल है वो वैल्यूएशन करने के बाद पता चला कि 1,80,000 रुपया है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 80,000। चारू के आने से पहले 80,000 रुपया आपके बुक्स में गुडविल भी है। तो चलिए मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म। इसमें क्या होगा, सबसे पहले 2.5 लाख रुपया आपके बैंक में आएगा, ठीक है। फिर ये जो 80,000 रुपया है जो पहले का गुडविल है वो हम लोग 3:2 में अस्मिता और साहिल में बांट देंगे। उसके बाद 1,80,000 जो फर्म का नया गुडविल है उसका 1/5 लाना था उसको, वो नहीं लाया, ठीक है। कौन, चारू। तो उसके लिए हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके करते हैं। तो चलिए हम लोग वर्किंग्स करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड गुडविल आप लिख सकते हैं या एग्जिस्टिंग गुडविल लिख सकते हैं 3:2 में, ठीक है। अश्मिता 80,000 इंटू 3/5, ये आप जब काटोगे तो ये आएगा 48,000। साहिल 80,000 इंटू 2/5, ये जब आप काटोगे तो आएगा 32,000, ठीक है। अब देखिए और आपको क्या निकालना है, चारूज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि शारू को भी गुडविल लाना था।
ये कैसे निकलेगा? टोटल गुडविल 1,80,000, चारू का क्या शेयर है? 1/5। तो ये जब आप काटोगे तो ये आएगा 36,000। ये उसको लाना चाहिए था जो वो नहीं ला पाया। ठीक है, अब देखिए ये जो अमाउंट है इसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। यहां पे बोल रहा है ओल्ड रेशियो A/S। अश्मिता का A हम लोग ले रहे हैं, साहिल का S, चारू का C। ओल्ड रेशियो है 3:2, 3/5:2/5। ठीक है, न्यू रेशियो निकालना होगा। न्यू रेशियो A/S/C, ये 1/5 है, ये पता नहीं, ये पता नहीं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो सारा हम लोग का स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहला नंबर सम्स में यही केस था। तो हम लोग करते हैं लेट प्रॉफिट बी ₹1। ठीक है, चारूस शेयर 1/5, therefore रिमेनिंग प्रॉफिट ₹1 में 1/5 इसको दे दिए, 4/5 बचा। ठीक है, ये 4/5 हम लोग क्या करेंगे? अश्मिता और साहिल में उनका ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अश्मिताज शेयर 4/5 का 3/5, कुछ कट नहीं रहा है, 12/25। साहिल्स शेयर 4/5 का 2/5, कुछ कट नहीं रहा है, 8/25। तो देखिए जो न्यू रेशियो है A/S/C, 12/25 8/25 एलसीएम लेंगे 25, 12:8:1 5। सो 12:8:5, ये आपका निकल गया न्यू रेशियो। अब निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, पहले अस्मिता का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 12/25। 25 एलसीएम ले रहे हैं, 15 - 12, 3/25। फिर आपका साहिल ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो 8/25, 2/25। तो ये देखिए therefore अश्मिता to साहिल 3/25 to 2/25, 3:2। ठीक है, तो ये जो 36,000 है ये 3:2 में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा वर्किंग्स दिखाइएगा, तभी आपको एग्जाम में पूरा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए मैं एक और पेपर लेता हूँ वर्किंग्स दिखाने के लिए ना। अश्मिताज 36,000 का 3/5 कटने के बाद ये आएगा 21,600। फिर साहिल 36,000 का 2/5, ये कटने के बाद आएगा 14,400। ठीक है, अब हम लोग को जर्नल करना है इसका। चलिए आइए मैं यहाँ पे एक जर्नल का फॉर्मेट बना देता हूँ।
पूरे के पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका वर्किंग्स, क्योंकि वर्किंग्स डिटेल में करने के बाद जो पुटअप है वो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 जर्नल एंट्री डेट particulars ledger folio debit amount in rupees credit amount in rupees। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है, एक एक करके हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले 2.5 लाख रुपया आपके पास आ रहा है चारुका कैपिटल से। उसके बाद आपका ओल्ड गुडविल आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, ये रहा 48,000 और 32,000। ठीक है, उसके बाद चारू का जो शेयर ऑफ गुडविल था 36,000, वो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले और वो अस्मिता और साहिल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। तो चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,50,000 टू चारूज कैपिटल अकाउंट 2,50,000। नरेशन आप लिखोगे बीइंग मनी ब्रॉट बाय चारू फॉर हर कैपिटल। अपने कैपिटल के लिए वो पैसा लाई। नेक्स्ट ओल्ड जो गुडविल था 80,000, वो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। अश्मिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, साहिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, 48,000, 32,000 और उसके बाद ये जो टोटल है 80,000। ये सारा वर्किंग्स कर लिए हैं, इसीलिए बहुत आसानी से हो जा रहा है। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिफोर चारूज एडमिशन। अब देखिए लास्ट चारू का गुडविल नहीं ला पा रही है, इसीलिए उसका जो गुडविल का शेयर है वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए कैसे होता है। चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू अश्मिताज कैपिटल अकाउंट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन करने के बाद आया 21600 14400। नरेशन आप लिखोगे बीइंग एग्जिस्टिंग पार्टनर being existing partners capital account credited for goodwill on चारू's admissions in sacrificing ratio। ठीक है, तो अब चलिए फिर से मैं इस सम्स को समझाता हूँ। अस्मिता और साहिल एक ओल्ड पार्टनर है जिनका रेशियो था 3:2।
चारू नया आ रही है जिसका रेशियो है 1/5। जो भी प्रॉफिट होगा 1/5 शेयर चारू को हम लोग दे देंगे। चारू 2.5 लाख रुपया कैपिटल ला रही है, लेकिन शेयर ऑफ गुडविल जो उसका है वो नहीं ला पा रही है। उस टोटल फर्म का गुडविल जब चारू आई 1,80,000 हम लोग कैलकुलेट किए, और जब चारू आने के पहले 80,000 फर्म का गुडविल पहले से था। नियम क्या होता है, सबसे पहले जो पैसा आया, देखिए सबसे पहले जो पैसा आया बैंक में चारू का कैपिटल से 2.5 लाख हम लोग दिखा दिए। उसके बाद आपका ओल्ड गुडविल है 80,000, जो हम लोग यहाँ पे 3/5 और 2/5 ओल्ड रेशियो में बांटे 48,000 32,000। तो देखिए यहाँ पे 48,000 32,000 हम लोग राइट ऑफ कर दिए ओल्ड गुडविल। अब जो नया गुडविल है 1,80,000, उसका 1/5 36,000 चारू को लाना था, वो नहीं लाई, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। देखिए ओल्ड रेशियो अस्मिता और साहिल का 3:2 था, 3/5 2/5। न्यू रेशियो के हिसाब से ये 1/5 है, ये दोनों पता नहीं। मान लीजिए 1 रुपया प्रॉफिट होता है तो चारू को 1/5 तो हम लोग पहले दे देंगे, तो 1 रुपया में 1/5 माइनस हो गया तो बचा 4/5। ये जो 4/5 है ये ओल्ड रेशियो में हम लोग ये दोनों में बांट देंगे। तो जब बांटने के बाद हमारे पास ये आया 12/25 8/25। तो जो न्यू रेशियो आया वो क्या हुआ, 12/25 ए का, साहिल का 8/25 और चारू का 1/25। 25 हम लोग एलसीएम लिए, 12:8:5 आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फिर निकाले, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो अस्मिता का 3/5, न्यू रेशियो 12/25, माइनस करने के बाद 3/25 आया। साहिल का ओल्ड रेशियो 2/5 और न्यू रेशियो 8/25, माइनस करने के बाद 2/25 आया। तो अस्मिता और साहिल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/25:2/25 3:2 आ गया। इस रेशियो में ये वाला अमाउंट हम लोगों को करना है डिस्ट्रीब्यूट। देखिए 36,000 का 3/25 21,600, 36,000 का 2/25 14,400। तो ये यहाँ पे चारू कैपिटल अकाउंट 36,000, अस्मिता कैपिटल अकाउंट, साहिल कैपिटल अकाउंट 21,600 14,400। ये इसलिए क्योंकि वो पैसा नहीं ला पाई। तो इस तरह से ये सम्स हमारा कंप्लीट हो गया।